यूट्रस के पार्ट की बात करें तो ये पोर्शन इस्थमस, जिसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर, इस्थमस से लेके ये एक्सटर्नल ओएस तक सर्विक्स जो 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इस्थमस के अपर बॉर्डर से लेके यहाँ से लेके यहाँ कैविटी तक ये पोर्शन बॉडी जो 2.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद ये इसका जो अपर बॉर्डर कैविटी की अपर वॉल जो फंडस बनाती है, इसको फंडस बोलते हैं। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये 1.5 सेंटीमीटर और 1.25 सेंटीमीटर भी कुछ बुक्स लिखती है इसको। फंडस और बॉडी दोनों को मिला के बोलते हैं कॉर्पस। फंडस और बॉडी दोनों को मिला के बोलते हैं कॉर्पस। तो कॉर्पस यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ तो ये जो होगी 5 सेंटीमीटर का। तो टोटल यूटेरिन कैविटी यूट्रस की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर और कैविटी की लेंथ होगी -1.5 सेंटीमीटर। यानी आप फंडस वॉल को निकाल दो तो ये यूटेरिन कैविटी की हो गई। तो ये 6.5 से 7 सेंटीमीटर रह जाता है, क्योंकि किसी किसी कंडीशन में ये फंडस है वो थिन भी हो जाता है, पर अप्रोक्सीमेट मिनिमम में 1 सेंटीमीटर तो रहता ही है। तो कुछ बुक्स इसको 1.25 लिखती है, कुछ 1.5 लिखती है। तो ये है यूट्रस की लेंथ। इसकी नॉर्मल एनाटॉमी देखो तो इधर वेजाइनल ओपनिंग और ये जो ये फोर्निक्स आ गए और इसका ये हो गया सर्विक्स, इसको बोलेंगे सर्विक्स, इसको बोलेंगे फंडस, इसको बोलेंगे बॉडी, और ये हो गया फंडस और ये इस्थमस और ये फंडस और बॉडी मिलके बनाता है कॉर्पस। इसका नॉर्मल वेट देखें तो प्रेगनेंसी में इसका वेट होता है वो गेन हो जाता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर 50 to 80 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होता है और ये पीएस शेप में होता है। और इसकी जो पोजीशन होती है वो पायरीफॉर्म पोजीशन होती है। ये देखो पिरामिड बन रहा है ना, पायरीफॉर्म्स मतलब पिरामिड शेप में, तो ये पायरीफॉर्म्स कैविटी होती है इसमें। यूट्रस के अगर पार्ट की बात करें तो जो कॉर्पस होता है वो बनता है फंडस और बॉडी से। बॉडी की लेंथ होती है वो होती है 3.5 सेंटीमीटर, फंडस की होती है वो 1.5 सेंटीमीटर। कुछ बुक्स इसको 1.25 सेंटीमीटर भी लिखती है और मेजरमेंट में कुछ 1 सेंटीमीटर भी करते हैं। उसके बाद जो इसके कॉर्पस के बाद आता है इस्थमस। इस्थमस आपको मिलेगा 0.5 सेंटीमीटर का। कुछ बुक्स इसको बॉडी का लोअर पोर्शन ही बोलती है कि इस्थमस इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। तो कुछ बुक्स इसको इस्थमस भी बोलते हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेगी। ओवस होता है वो इंटरनल ओवस इस्थमस में ही प्रेजेंट होता है, तो ऊपर जो मिलेगा वो मिलेगा एनाटॉमिकल ओवस और नीचे मिलेगा लोअर बॉर्डर पे मिलेगा हिस्टोलॉजिकल ओवस। जो हिस्टोलॉजिकल ओवस होता है उसको एसॉफ भी बोलते हैं, एसॉफ। ये हिस्टोलॉजिकल ओवस को भी बोलते हैं। अब जो इसके ये नीचे रहेगा वो रहेगा सर्विक्स। ये इसमें यूट्रस में मेन पार्ट है।
सर्विक्स देखो इसमें दो तीन चीज़ें हैं पढ़ने की। एक तो है इसमें बॉडी के अंदर, बॉडी में अपन ये जो बॉडी की कैविटी होती है ये ट्रायंगुलर शेप में होती है। तो जो मेन कैविटी होती है जहाँ पे बच्चा रुकता है या जो जिसमें शेडिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर ही होती है। तो इसकी जो 3 लेयर होगी यूट्रस कैविटी की वो पढ़ेंगे अपन। इसके बाद एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। और ये मेन एक चीज़ और है वो है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है? सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म सिलेंड्रिकल शेप में होता है। वो सर्विक्स है वो इनसेंसिबल होता है, इनसेंसिबल टू हीट, कोल्ड, पेन, प्रिक, किसी भी चीज़ और टच, है ना। तो इन सब में ये सर्विक्स होता है वो इनसेंसिबल होता है। यहाँ तक कि अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर इसको ग्रास्प भी करते हो तो भी ये इनसेंसिबल होता है, उसको बॉडी को पता नहीं चलता है कि कुछ पकड़ा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट सर्विक्स को होल्ड करने के काम आता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। दूसरी चीज़ यहाँ तक कि सर्विक्स होता है, और दूसरी बात पूरा यूट्रस ही अगर आप इंसिजन से भी इनसेंसिबल होता है कि अगर आप उस पर यूट्रस पे अगर यूट्रस बॉल पे अगर आप इंसिजन भी करते हो तो भी यूट्रस इनसेंसिबल होता है। अब जो सर्विक्स है इसके दो पार्ट आ गए। सर्विक्स होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से? जो आपका इंटरनल ओएस है, इंटरनल ओएस से एक्सटर्नल ओएस तक, है ना। इंटरनल ओएस से एक्सटर्नल ओएस तक। तो जो इंटरनल ओएस है उसमें आप ये मानो कि जो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ओएस है एसोप से लेके एक्सटर्नल ओएस तक सर्विक्स होता है। तो सर्विक्स की यहाँ पे लेंथ जो होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर, है ना। तो बॉडी के बाद तो यही लॉन्ग पार्ट हुआ, तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी। तो इस्थमस के जस्ट नीचे होता है। अब सर्विक्स क्या होता है कि कुछ जो पोर्शन होता है यूट्रस का वो वेजाइना के अंदर प्रोलैप्स रहता है। तो उसमें कुछ पार्ट सर्विक्स का होता है। तो जो सर्विक्स वेजाइना के अंदर प्रोलैप्स्ड रहता है, तो जो वेजाइनल कैविटी के अंदर आ गया, तो वेजाइनल कैविटी के अंदर आ गया उसको बोलते हैं वेजाइनल सर्विक्स या पार्शियो वेजिनेलिस। उसको बोलेंगे पार्शियो वेजिनेलिस, पार्शियो वेजिनेलिस। और जो कैविटी से ऊपर रह गया उसको बोलेंगे सुप्रावेजाइनल पार्ट। तो जैसे ये मान लो ये यूट्रस के लोअर लिप्स, ये हो गया वेजाइनल कनाल, और ये जो इसमें ये यूट्रस थोड़ा प्रोलैप्स किया तो ये बन गए फोर्निक्स। फोर्निक्स जो ये पोर्शन, अब आप ऐसे मानो कि ये पोर्शन जो वेजाइना के अंदर इंटर हो रखा है इसको तो बोलेंगे पोर्शियो वेजिनेलिस। और जो पोर्शन इससे बाहर है यहाँ तक इस्टमस है, मान लो हिस्टोलॉजिकल ओएस है ये इस्टमस का, तो ये जो पोर्शन बचा इसको बोलेंगे सुप्रावेजाइनल, सुप्रावेजाइनल सर्विक्स, ठीक है। और जो बॉडी के बाद जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब मिलती है, फेलोपियन ट्यूब की कैविटी होती है, फेलोपियन ट्यूब आके फंडस से मिलेगी, ये फंडस और ये दोनों ये फेलोपियन ट्यूब होगी, ट्यूब का ल्यूमन हो गया ये। तो जो फेलोपियन ट्यूब आके जहाँ पे यूट्रन कैविटी से मिलती है उसको बोलेंगे कॉर्नुआ, कॉर्नुआ ऑफ ये ल्यूमन। और जहाँ पे आके ये कैविटी से मिली है इसको बोलेंगे कॉर्नुआ, कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस।
या यूटेरिन हॉर्न बोलते हैं इसको, हॉर्न भी बोलते हैं, यूटेरिन हॉर्न। सींग, जैसे ये बैल का मुंह और ये उसके सींग की शेप, तो उसको हॉर्न भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं।